हाय एवरीवन। दोस्तों, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन से रिगार्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से रिगार्डिंग प्रेस रिलीज आई है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है और मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम एसओएल के स्पेसिफिक बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से रिगार्डिंग। देखो यार, उस नोटिस को जहाँ तक हमने पढ़ा है यही बात समझ में आती है कि एसओएल के अंदर अब कोई भी सीयूईटी या कोई भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन नहीं होंगे। पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लास्ट ईयर तक एसओएल में एडमिशन कैसे हुआ करते थे। लास्ट ईयर तक क्या हुआ करता था कि एसओएल के अंदर भी रेगुलर या एनसीवेब की तरह ही 50% सीट्स जो होती हैं वो मेरिट के थ्रू फिलअप करी जाती थी और बाकी की 50% सीट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के थ्रू फिलअप करी जाती थी। लेकिन इस बार क्या बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि एसओएल के अंदर एडमिशन के लिए कोई भी सीयूईटी नहीं होगा। पूरे सारे एडमिशन एसओएल के अंदर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। अब इस चीज़ को बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत तरीके से समझ लिया है। वो कैसे समझ लिया है, इस बात को समझिए। देखिए, जो ग्रेजुएशन के बाद अगर डिस्टेंस मोड से पीजी करना होता है तो मेनली लोग जाते हैं इग्नू की तरफ या फिर एसओएल की तरफ। एसओएल की तरफ कम ही जाते हैं बिकॉज वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा और सीट्स भी लिमिटेड हैं। तो स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को इस तरह समझ लिया है कि जैसे इग्नू में डायरेक्ट एडमिशन हुआ करता है वैसे ही अब एसओएल में भी हुआ करेगा। ऐसा नहीं है दोस्त। एसओएल के अंदर बेशक आपके मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि एसओएल के अंदर सीट्स होती हैं लिमिटेड। तो जब सीट्स लिमिटेड होती हैं तो आप लोग ये मत समझिए कि मेरे तो 60% है मेरा भी एडमिशन हो जाएगा, मेरे तो 55% है मेरा भी एडमिशन हो जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद जो परसेंटेज होती है, आप रेगुलर से अगर कंपेयर करोगे 95% लेकर वो लोग बैठे होते हैं। तो पहले तो उनका एडमिशन होगा। सेकंड थिंग, इसकी सीट्स लिमिटेड हैं, सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो सीट्स को फिलअप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी का एडमिशन हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ऑब्वियस सी है, क्योंकि मेरिट बेस एडमिशन है, मेरिट बेस का वर्ड यूज़ करा गया है। तो भाई आप ये मत समझो कि आपका एडमिशन हो ही गया अब एसओएल के अंदर। इनफैक्ट कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो 50% सीट्स पे मेरिट के स्कोर करा जाता था, अब वो 100% सीट्स पे करा जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कंपटीशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाएगी। एक डिसएडवांटेज बच्चों के साथ ये हुआ है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है बीए ऑनर्स पॉल साइंस का, उसको एसओएल से मास्टर्स करनी है। उसके पास 2022 तक तो दो ऑप्शन थे, या तो मेरिट के थ्रू चला जाए या मेरिट में यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन उसके नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है पॉल साइंस की, तो वो एंट्रेंस के थ्रू जा सकता था या जा सकती थी। लेकिन इस बार तो बहुत बुरा हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि अगर ऐसा स्टूडेंट अगर है 2023 में जो ग्रेजुएट हो रहा है या इवन जो 2022 में भी ग्रेजुएट हो चुका है, उसके एकेडमिक्स मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन नॉलेज उसको पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी है, उसका एडमिशन बेचारे का हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। उससे ज़्यादा मार्क्स और लोग लाके बैठे हैं, उनका एडमिशन होगा पहले। तो कुल मिलाकर बात यह है, एसओएल के अंदर पीजी लेवल पर सीट्स लिमिटेड हैं। हो सकता है एसओएल सीट्स बढ़ा दे, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि सीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आया था कि सर मैंने तो इग्नू में एडमिशन ले लिया। वो मतलब अपने आप को गिल्ट फील कर रहे थे कि यार एसओएल में हो जाता मेरा एडमिशन, अब तो कोई एंट्रेंस भी नहीं है। तो वो थॉट्स अपने माइंड से निकालिए आप लोग कि आपका एसओएल में एडमिशन अब हो ही जाएगा। नहीं जी, इनफैक्ट और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, इतना ज़रूर एसओएल रूल रख सकता है कि हम पहले 50% सीट्स डीयू ग्रेजुएट्स के लिए ही रखेंगे, बाकी की 50% सीट्स अदर कैंडिडेट्स के लिए रखेंगे। लेकिन उससे मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ खास बेनिफिट होगा, स्पेशली एसओएल के स्टूडेंट को, क्योंकि आप अपने रेगुलर के स्टूडेंट के साथ परसेंटेज मैच करके देख लो। लास्ट ईयर तक भी जब मेरिट और एंट्रेंस दोनों का ऑप्शन रहता था, तब भी आप कंसिडर कर सकते हो कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा रहती थी, रेगुलर की या एसओएल की। तो ये सब चीज़ें हैं। और बात ये रही, क्योंकि अब आपको सीयूईटी नहीं देना, तो इस टाइम एसओएल के कोई भी फॉर्म नहीं निकले हुए हैं। जब फॉर्म निकलेंगे एसओएल के तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। और एसओएल के अंदर कितने कोर्सेज हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये कोर्सेज एसओएल में ऑफर किए जाते हैं। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर सकते हो, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी कि इतना क्राइटेरिया कंप्लीट है, हाँ जी अब आप एलिजिबल हो। अब बात ये रहेगी कि मेरिट में आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मान लीजिए आपके 68% है ग्रेजुएशन के अंदर, और लेट सपोज आपको करना है एमए इन पॉलिटिकल साइंस। लेट सपोज 400 सीट्स हैं एसओएल में एमए की,
मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और 400 सीट्स के ऊपर 800 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया। अब 800 में से होगा तो उन्हीं का एडमिशन ना जिनके परसेंटेज ज़्यादा हो गया। मान लीजिए 800 में से 200 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 80 से ऊपर है, 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 70 से ऊपर है, और 300 बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी परसेंटेज 65 से ऊपर है। तो 65 से नीचे वाले की तो कहानी ख़त्म ही हो गई ना। ये इस तरह से इस एग्जाम्पल को समझिए, ठीक है। और बाकी इग्नू का यार अलग केस है, इग्नू में सीट्स अनलिमिटेड है, उसको कंपेयर मत करो यहाँ से। इग्नू में तो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, सिर्फ पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से ये सब क्राइटेरिया चलेगा एसओएल एडमिशन का। बाकी एसओएल की वेबसाइट पर कुछ अपडेट्स रहेंगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएंगी, तो भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और एसओएल के जब फॉर्म निकलेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैं यहाँ पर डिमोटिवेट करना किसी को भी नहीं आया हूँ, जो रियलिटी है वही चीज़ आप लोगों को बताने आया हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।